ले दसो भी भाई 50 साल पहला नहीं थी, फिर उदो कौन सी थी? तू है ही नहीं थी। और 50 साल बाद में भी नहीं होगा। इस शरीर का, ये शरीर का नाम है, तेरा नाम ही हो सकता। तू अनाम है, अरूप है, बिना रंग तो है। आदमी के अंदर कुछ ऐसा है जिन्हों अखंडता नाल संबंधित मनिया जा सकता है। आदमी का कब्जा सूर्य चंद्रमा ते हो सकता है, जो अपने अंदर थोड़ा जा हो कॉन्टैक्ट बना ले रब नाल। कोई नहीं सी नामदेव ने एक गौ नूं मरी हुई नूं खड़ा कर दिता सी 3 पैरों के उपर। लाजमी उन्होंने संपर्क बन गया सी ब्रह्मण नाल। लाजमी अपने अंदर कोई केंद्र है, लाजमी कोई ऐसा चीज है अपने अंदर जिहदे संपर्क बन गया तो आदमी का फिर जन्म नहीं होता है, आदमी मुक्त हो जाता है। नहीं तो ग्रंथ कहते हैं जन्मनी मृत्यु शु मरणम तस्य कलेवरम, कहते बार बार जन्म का मरता रहता है। इस करके वैशंपायन जी ने कहे हुए शब्द राजा परीक्षित नूं जनमेजय नूं 20 दिनों तो बाद घटी तोड़ लगी। शहर दे विच एक व्यापारी आया और घोड़ा मानो आकाश च उड़ जूगा। श्वेत रंग का घोड़ा। जदों घोड़े ने प्रवेश किया शहर दे विच तां कहते जिवें सुगंध फैल जाती है, फैल गई खबर दूर तक। राजे की कचहरी च भी गूंज गई गल भी घोड़ा की घोड़ा है। बहुत शानदार है, कुदरत का करिश्मा है जमीन। जिस राजे लवे भी यह घोड़ा रहूगा वो राजे को सम्राट होने का गौरव प्राप्त होगा। वो सारी पृथ्वी से राज कर सकता है घोड़े के गुण ने। मंत्रियों ने कहा महाराज फिर आप खरीद लें, कहते ना ना घोड़ा ही लेना अपने। कहते महाराज चलो मनते हैं गल, तुसी घोड़े ते ना चढ़ियो, रहन दियो। घट्टो घट जे पड़ोसी वाले राजे ने खरीद लिया तो फिर वो तोहफे का एक धनी हो जाऊगा, उसकी विख्याति हो जाऊगी घोड़ा उत्थे है भाई। घट्टो घट एक नमूना तो खरीद लो, रख लांगे आप, ना चढ़ियो। राजे ने 15 मिनट सोचा, उसको बाद क्या गल ठीक है ना दी, घोड़ा आने नाल तो कुछ नहीं होता, जे चढ़ा के पहले कोई खराब होगा। इस करके उसने पैसे देके और घोड़ा खरीद लिया। कहते 6 महीनों बाद राजा तबेले दे भी चला गया। जाके जो घोड़े के दर्शन करे राजे दे रोंगटे खड़े हो गया। मानो घोड़ा राजे नूं उड़ीक रहा होवे। राजे दे मन दे विच आया ग्राउंड होंदा, एक ग्राउंड दे विच बहुत लंबा चौड़ा स्टेडियम जैसा होंदा, उस दे विच घोड़ियां नूं रखे जांदे। आप ऐसे ग्राउंड च गेड़े दे लाने, घट्टो घट चढ़ के तो देखिए अपना घोड़ा है किहड़ा बियाना कोई। कहते राजे ने काठी पवाली घोड़े के उपर, जो मारी छाल घोड़े ते, कहते घोड़ा मानो हवा के वेग नाल उड़ गया लेके राजे नूं। यह कहा जा सकता है राजा घोड़े नूं लेके नहीं गया, घोड़ा राजे नूं जबरदस्ती दक्षिण दिशा नूं लेके चल पिया। ग्रंथ कहते ने राजा दे उही संकल्प याद आ गए भी ये तो ऋषियों ने पहला किया हुआ है। परंतु राजा अगले संकल्प के ऊपर दृढ़ हो गया भी जे लड़की मिली तो लेके नहीं साथ आनी। ग्रंथ कहते हैं एक जंगल दे विच घोड़े ने जाके अपने कदमां नूं रोक दिता। बहुत बड़ा तूफान आया होया लगता सी जंगल दे विच। पानी दे छप्पर पड़े पे ने और बड़े बड़े वृक्ष तोड़े पे ने, तूफान आया होया लगता है। कहते उसे एक लड़की नूं देखा मानो आकाश परी उतर के आ गई हुए जमीन के उपर। परंतु उसकी आवाज दे विच एक व्यथा सी, दुख सी, पीड़ा। उसने कहा राज ने 1 मिनट रुको, मैं थोड़ी शरण दे विच हां।
ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਉਰੇ ਕਿਵੇਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਹਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਰਾਜਾ। नर चाहत कुछ और की और भई, आदमी कुछ और चाहता है, बन कुछ और जाता है। जे आप इन्ना कुछ समझ के इन्नी जिंदगी जीण तो बाद भी यह गल समझ नहीं पाए कि लाजमी आपां जे जो भी प्रयास करिए रब लई करिए तां ही सुरक्षित है जीवन, तां ही समृद्धियां होणगियां, खुशियां होणगियां, आनंद होणगे, अनेक प्रकार के सुखा की समृद्धि होगी जे रब नाल लगन लगूगी। यह लोक भी परम पवित्र हो जाएगा और परलोक दे विच भी आदमी नूं सुहेला स्थान प्राप्त होंदा है। यकीन मनियो एक गल मैं तुहानूं दसां माताओ, भारत वर्ष का विज्ञान है जो धर्म है, मानो चाहे किसी भी भाषा च लिखा हो, कोई गल लिखी हुई है, दो नहीं किते लिखियां, चाहे हिंदी चाहे पंजाबी, चाहे इको ही गल है, सारे दे निचोड़ी इको ही है। उन्हां दा निचोड़ यह है कि जीवन दे विच जे परमात्मा नूं पाउणा है तां पूर्ण ईमानदार अंदरों होना पैंदा उस दे लई। तुसीं 15-20 मिनट 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो घंटा धार्मिक नहीं बन सकते। हाँ, एक घंटा कढ़िया जा सकता है, उस दे लई हौली 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 जीवन च ध्यान का विकास हो ही जाता है। बाहरों अखा आप उल्लू वांगू खोल के रखते हैं, 24 घंटे नींद आती है फेरे बंद करते हैं, परंतु कदे अखा खोल जागते जागते भी 2 घंटे अखा बंद करके देखो, उस अंधेरे दे विच खो के देखे आदमी किन्ना चिर अंधेरा दिखाई दे जाऊगा। जो बाहरों आप कोठड़ी च जाने तो एक बारी तो अंधेरे नाल मत्था लगता है, जो बैठे रहिए फिर अंधेरा गायब हो जाता है और उत्थे पईयां होईयां सारियां वस्तुआं स्पष्ट दिखाई देने लग जांदियां ने। ही बाहरली चकाचौंध दे विचों जो 2 घंटे आप अखां बंद करके अंधेरे दे विच खोज करांगे तो लाजमी स्पष्ट दिखाई देने लग जाऊगा। गीता च भगवान कृष्ण जी कहते हैं अभ्यास अपि असमर्थो असी मदर्थ कर्म परमो भवा मदर्थमपि कर्माणि कुर्बन सिद्धि माप्यसी। रब दा नाम ला दिंदा आदमी, रब ने करया या तो सारी रब नूं सौंप दे आदमी, या फिर पूरे ही अपने पास रखे। 2 ढंगां नाल जीवन नूं जोया नहीं जा सकता, 2 किश्तियां दे विच पैर नहीं रखे जा सकते और ना ही 2 किश्तियां दे विच पैर रख के यात्रा की जा सकती दूसरे किनारियां दे नहीं। इस करके ग्रंथ कहते राजा महल दे विच ले आया, उसने कथावां कराणियां शुरू कर दित्तियां, अनेक प्रकार दे नाल उसने अपने आप नूं राजा दे नजदीक बना लिया। षड्यंत्र द्वारा उसने राजा नाल शादी कर ली। एक दिन 100 ब्राह्मणों को बुलाया गया, 100 ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराना शुरू कर दिता। कहते वो लड़की अद्धे वस्त्र पहन के, जिहदे ऐसे वस्त्र जो पारदर्शी सी, जिन्हां दे विच शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दिंदा सी, वो वस्त्र पहन के वो राणी कहते नौजवान ब्राह्मणों के बीच भोजन बरताउण लगी। जदों कुछ ब्राह्मणों ने गल्लां करनियां शुरू करियां भी इहनूं कपड़े दा पा के ठीक होना चाहिए सी, इस तरह भोजन किवें होऊगा।
कहते और लड़की ने शोर मचा दिता राजे के सामने कि ब्राह्मण गंदे ने, इन्होंने मैनू अश्लील किया, ये क्या वो क्या। राजे नूं क्रोध आ गया, कहते 100 ब्राह्मणों का वध कर दिता राजा ने। फिर पता किया होया, ब्राह्मणों के वध के कारण उसनूं ब्रह्म हत्या लग गई। जय हो। पूरा शरीर उसका काला हो गया, शरीर के ऊपर जख्म हो गए, हजारां मृत्युआ एक पल दे विच भोगण जैसा दुख उसनूं प्राप्त होने लग्या। राजा सियाणपा लख होवे तो एक ना चले नाल, सचियारा होवे किम कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। कहते सियाणपा एक पासे धर दे और उसकी शरण दे विच बग जा, कूड़े की फंड उतर जूगी और तेरा छुटकारा हो जाऊगा। ऐसा नहीं है कि रब नूं पाउण वास्ते कोई अलग व्यवस्था की लोड़ है। जिथे बैठे आदमी जैसा भी है, चाहे कितना भी पापी क्यों ना होवे, सदना कसाई जैसे जो बकरियां नूं वढण वाले लोग सी वो भी तर गए। इस करके आदमी अपने कल्याण वास्ते, क्योंकि मृत्यु ने आना ही है। जे गरुड़ पुराण सुनना होवे तुसी तो उहदे विच 18 नखे और सख्त ने। मृत्यु ही अपने आप दे विच एक भयंकर नरक है जिसने राम राम नहीं कीता। गरुड़ पुराणियां दे विच कहा है, सुगमम भगास्तु नराधमा। परमात्मा का नाम कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और आदमी दे जीव बस दे विच भी है, ओदे अंदरे लगी हुई है। किते ऐ नहीं कह सकते रब नूं जाके कि मैं जीव महाराज जी भुल गया सी, मुड़ के थे ही नहीं, इस करके नहीं कर सकिया। यह कोई बहाना नहीं चलूगा। जो आदमी यह नहीं कह सकता कि मैं इन्ना ज्यादा कम च जुटिया होया सी कि जीव भी कोई ना कोई कम कर रही सी। जीव बेली रहती है, सारा दिन भगाई करती है, एडी कह और हर समय कुछ ना कुछ गलतियां नाल भरपूर माहौल बनाई रखती है। इस करके इस तो अच्छा यह है कि इस नाल राम 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 करे जाए। इस करके अपने जीवन नूं सुरक्षित बनाने वास्ते धर्म, ध्यान, भक्ति, भाव, पाठ, पूजा, समरण, अनेक प्रकार के साधन, कोई भी साधन जुटा के आदमी ने लक्ष्य तक पहुंचना है। मेन कम है लक्ष्य तक पहुंचना। समय बहुत सीमित है, ऊर्जा बहुत घट है और लक्ष्य बहुत दूर है। रैन गवाई सोई के दिल से गवाया खाई, हीरे जैसा जीवन है कभी बदले जाए। ये क्या ग्रंथा ने सो के टपांदा आदमी रात और खा पी के दिन टपा दिंदा है। हीरे जैसा जो जन्म है वो कौडी बदले आदमी नष्ट कर दिंदा है। यकीन मनियो जीवन दे विच जे पुण्य ना करे जा सके तो पाप ऐटोमैटिकल हो जाएंगे। जे आपां खेती ना बीजिए खेत दे विच तो खेत दे विच अक स्वतः ही जम जाते हैं अपने आप, घास फूस अक वगैरह। सो मेरे कहने का अर्थ है कि इसनूं पुण्य नाल भरना चाहिए। मुट्ठी मुट्ठी पर चावल कीड़ियां दे उपर पाउण नाल भी आदमी का कल्याण हो जाता है। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा यज्ञ करके ही पुण्य होता है। बहुत लोग एक श्रेष्ठ यज्ञ दे विच हिस्सा लेके भी पुण्य के अधिकारी हो सकते हैं। इस करके अपने जीवन की तंदुरुस्ती नूं मेन रखो। कम धंधे सब जो भी ने जीवन नाल जुड़े हुए ने। राजा नूं पाप लग्या, राजा नूं फिर महाभारत जा हरिवंश महापुराण जी की कथा सुनाई। 3 पुराण संग मिलते ने, 3 पुराण, एक महाभारत, एक भागवत महापुराण, एक हरिवंश महापुराण। ये कह सकते आप महाभारत
और भागवत महापुराण जी का मध्य भाग है हरिवंश महापुराण। क्यों? क्योंकि हरिवंश महापुराण के विच भी वंशावलियां ने, जिमें फलाने दे फलाना होया, फलाने दे फलाना होया, ब्रह्मा तो लेके अपने तक हरेक का नाम, गोत, स्थान, केड़े हिस्से च रहिंदा सी, सब बयान है। इस करके ऐसी कथा है जो कोड़ नूं भी मिटा दे इंसान दे नूं। लाजमी इस कथा दे विच वध तो वध संगत हिस्सा लेवे, अपनी अपनी ड्यूटियां सामो, जेड़ा जो कर सकता है उसनूं ओही करना चाहिए। जिन्हें सेवा करनी है, अनेक प्रकार की सेवा है इस जगह ते। बहुत बड़े भाग ने इस नगर दे जो इस नगर नूं माता बगलामुखी ने चुनिया, क्योंकि आप पहला देखा करते छाड़ जाया करते ट्रालियां दे विच लद के, उत्थे सतरंग दे चौल खाया करते, जाके कैंपर जाया करते, उत्थे संतां दी मंडली आया करती, उत्थे भी 7-8 दिन बहुत बड़ा समागम होंदा। ये अपनी भूमि के उपर आपां नूं मौजूद मिल रहा है, अपना खेड़ा संतृप्त हो जाऊगा, छोटे छोटे रोग नष्ट हो जाएंगे। कोई ये नहीं है भी असीं ने अपने दिमाग नाल बनाया। ये यज्ञ पहला तो ही मौजूद ने, सतयुग दे विच होया करदे, त्रेता च होया करदे, द्वापर च होया करदे। अज भी भारत वर्ष के विच बहुत बड़े हिस्से के उपर यज्ञ हुंदे ने। आर्य समाज जिन्ना भी है वो सारा यज्ञ के उपर निर्भर है। वो मूर्ति पूजा नूं मनदे नहीं, वो यज्ञ नूं मनदे ने। इस करके यह यज्ञ विज्ञानिक भी और आध्यात्मिक भी दोए प्रकार नाल समाज नूं श्रेष्ठ बनाउंदा है। धन धान्य की वृद्धि हुंदी है, अनेक प्रकार दी विपत्तियां नगर च नहीं आउंदियां। इस करके इस यज्ञ के बहुत लाभ ने। लाजमी सवेरे सारे दुध पहुंचाया करो, 9 दिन तक उन्हें समागम ने चलना है। और आटा चावल जो भी सामग्री पहुँचानी है, क्योंकि यज्ञ के विच पाया होया था सांस गुणा फलदा है। और ये यज्ञ ऐसी जगह पे हो रहा है जो बाबा मोनी जी नूं नगरी ने भूमि दी हुई है। गऊआं रहिंदियां ने, माँ बगलामुखी का स्थान बन रहा है। बहुत लोग सेवा कर रहे हैं और संतां दे निर्देश अनुसार हो रहा है। जैसा संतां दे मार्ग दे विच होना चाहिए, वैसे ही मर्यादित ढंग नाल बहुत लोग इस यज्ञ नूं सुरक्षित करने वास्ते जुटे हुए ने। आपां ने सही टाइम पे पहुंच के इस यज्ञ का लाहा लैणे और कल नूं सही 1 बजे कथा दे विच पहुंच जा करो, ताकि साडे आचार्य जी जो बुलाए हुए हैं उन्होंने आपां सुन सकीए। 1 बजे तो लेके 3 सवा 3 या 3:30 बजे तक आचार्य जी कथा कराया करनगे। 1.5 घंटा भाई मैनू ही बोलण नूं मिलूगा। आपां निर्देश जहे जे भी गऊशाला का आपां ने, क्योंकि असली मकसद तो आपां ने गऊआं वास्ते जमीन बनाउण दा है। पिछली बार आपां ने 1 किला जमीन का कहा सी, 2 किले बन गए। ये थोड़े सारिਆਂ ਦੇ सहयोग नाल, थोड़ी कर्मबद्धता दे नाल, थोड़ी श्रद्धा दे नाल ही हो पाया। बहुत प्रेम नाल बाहरों भी बहुत धन आया, नगरी ने भी तुल के धन दिता। सो इस करके जे 5-7 सालों के विच आपां 5-4 किले होर बना ले तो 10 किले जमीन के गऊशाला नूं मुकदे नहीं। 10 किलियां नाल गऊशाला है जदों तक ये खेड़ा बसिया रहूगा उस समय तक चलती रहूगी। कोई ना कोई मां दा लाल पैदा होंदा रहूगा, गऊआं नूं घास फूस मिलता रहूगा। और आपां इस करके खुश नसीब लोग हाँ, उस समय आपां गऊशाला नूं सहयोग दे रहे हैं जिस समय यह निर्माण अधीन है। मानो हले पूरी बड़ी नहीं हुई, यह हले निर्माण हो रहा है। जो 10 किले होंगे, जो 20-50 बंदे रहने की व्यवस्था होगी और 5-7 करोड़ रुपया इसका कोई जगह पर रखा जाऊगा, जिसके ब्याज नाल 10-12 लोगों को सेवा चलाया जा सके।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਊਆਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਯੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਯੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਯੱਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਨਿਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਬਾਈ, ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਧੁੱਪ ਸੇਕਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। परिवार वांगू 9 दिन रहने का अपन साल च मौका मिलता है। इसनूं जान ना दिओ, गवाइओ ना, लाल के बचा करो भाई। हरिओम। शांति शांति शांति।